जय भीम साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं होलिका की उस सच्ची कहानी से जो अभी तक आपने ब्राह्मणों से सुनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कहा जाता है कि होलिका राक्षस कुल के महाराजा हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसे वरदान के रूप में एक ऐसा दुशाला प्राप्त था जो आग के शरीर पर कोई भी असर नहीं होने देता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को जब होलिका से कहा कि इसे आग में लेके बैठ जाओ, तो अपने भाई के आदेश मानते हुए होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाते हुए आग के कुंड में बैठ गई। कहा जाता है कि उस वक्त इतनी तेज हवा चली कि वो दुशाला होलिका से उतरकर भक्त प्रहलाद पर आ टपका, जिसके कारण होलिका तो जल गई, भक्त प्रहलाद बच गए। दोस्तों, ये थी कहानी होलिका की जो अभी तक आप लोगों ने सुनी है या समझिए जो ब्राह्मणों ने रची है। मेरे पास एक कमेंट आया था हिमाचल से सुरेश भाई का। उन्होंने वहाँ की एक जो रस्म है होलिका की, उन्होंने वो मुझे बताई है और कहा है कि भाई इस पर वीडियो जरूर बनाएं। तो मैं शेयर करने जा रहा हूँ सुरेश भाई की ये कहानी जो हिमाचल में बनाई जाती है, जिस तरह से बनाई जाती है होलिका। दोस्तों, हिमाचल की वादियों में से निकलती है प्रेम दीवानी होलिका की कहानी। ये दो प्यार करने वालों की कहानी है। एक का नाम इलोजी था और एक का नाम होलिका, जिसके मुताबिक होलिका एक ऐसी प्रेम दीवानी है जिसने अपने प्रेम को बचाने के लिए खुद की जान दे दी थी। हालांकि उसके प्रेमी भी इलोजी उसके प्रेम में पागल हो गए थे। हिमाचल की वादियों में गूंजती होलिका और इलोजी की प्रेम कहानी के मुताबिक इलोजी होलिका से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो राक्षस कुल के राजा हिरण्यकश्यप के पड़ोसी राज्य के राजा थे और होलिका भी उन्हें बेहद चाहती थी। उन दोनों की जोड़ी इतनी उम्दा थी कि लोग उनकी बलाएं लेते थे। उन दोनों का विवाह भी तय हो गया था, लेकिन उन दोनों की किस्मत में शायद विवाह लिखा ही नहीं था, क्योंकि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद की प्रभु प्रेम से परेशान था। उसने कई बार उसे कई तरीकों से समझाने की कोशिश की, परंतु भक्त प्रहलाद नहीं माना था। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने सोचा क्यों ना होलिका को भक्त प्रहलाद को आग में उसके साथ छोड़ा जाए, क्योंकि होलिका को तो अग्नि से बचने का वरदान मिला था, लिहाजा प्रहलाद भी जल जाएगा और उसकी साथ ही परेशानी भी हल हो जाएगी। अगले ही पल होलिका को बुलाया जाता है और हिरण्यकश्यप उसे आदेश देता है कि प्रहलाद को तुम अग्नि में लेकर बैठोगी। यह सुनते ही होलिका बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई, लिहाजा होलिका ने यह काम करने से साफ इनकार कर दिया। ये बात सुनते ही हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वह उसका प्रेम विवाह इलोजी से नहीं होने देगा। भाई हिरण्यकश्यप की बात से होलिका और भी ज्यादा परेशान हो गई। अपने प्रेम और भतीजे प्रहलाद पर संकट देखकर ही होलिका बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। काफी देर बाद विचार करने के बाद वह अपने भाई की बात मानने को तैयार हो गई। होलिका को तो ये मालूम था कि आग में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लिहाजा क्यों ना अपना दुशाला प्रहलाद को सौंप दूं ताकि वो भी बच जाएगा। और फिर क्या था, भाई की आज्ञा मानते ही अपने गोद में लेकर बैठ जाती है होलिका अग्नि में अपने भतीजे प्रहलाद को। उसके बाद प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका भस्म हो गई। लेकिन होलिका के इस वरदान का किसी को भी पता नहीं चला। कहा जाता है कि जिस तिथि को होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थी, उसी दिन होलिका और इलोजी का प्रेम विवाह भी तय हुआ था। ऐसे में जब इलोजी बारात लेकर उसके महल पहुंचते हैं, होलिका के बारे में जानकर स्तब्ध रह जाते हैं। वो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। अब दोस्तों, आप ही बताइए ये बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठी। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ऐसा हो सकता था? शायद नहीं।